आप कहीं भी अगर बिजली की कोई समस्या है, कहीं जल भराव की समस्या है, ये भारतीय जनता पार्टी में अनेक बार ऐसा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। पूरी मात्रा में खाद बाजार में होगा और आज हरियाणा में किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी व्यवस्था खराब नहीं है। आज सबकी फिलहाल हरियाणा के सोनीपत जिले में हम मौजूद हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई है, जहां प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की अध्यक्षता में, साथ के साथ आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता और विधायक निखिल मदान जो कि सोनीपत से हैं, खरखोदा से पवन खरखोदा और गोहाना से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहे, जहां कौशिक इस बैठक में मौजूद हैं। उसके साथ साथ तमाम जो लोकल लीडर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। ये संगठनात्मक तरीके से अब किस तरीके से बदलाव हो उस पर चर्चा करने के लिए बैठक बताई जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लगातार हरियाणा सरकार द्वारा अब फिलहाल जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर कैसे जनता के बीच लेकर के जाएं, वो भी इस बैठक में बताए जाएंगे। इसको लेकर ये बैठक बताई जा रही है। इतना ही नहीं, तमाम जो लगातार बढ़ता अपराध, किसानों की खाद की किल्लत और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है और सीईटी के जो परीक्षाएं हैं उन पर तमाम पहलुओं पर क्या कुछ कहा मोहनलाल बड़ोली ने, वो हम आपको सुनाते हैं। नई टीम का गठन हुआ है। जैसे सोनीपत भी एक जिला होता था, अब सोनीपत और गोहाना 2 जिले किए। तो कुछ कार्यकर्ताओं को गोहाना जिले में जिम्मेवारी मिली है, कुछ कार्यकर्ताओं को सोनीपत में मिली है। इस प्रकार से नई रचना के बाद ये पहली बैठक आज रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम जनता ने किया है, लेकिन सोनीपत के अंदर लोगों को लोग सुधार रहे हैं, पारिवारिक सुधार, जैसे कि जल भराव की समस्या, बिजली पानी की समस्या। आप कहीं भी अगर बिजली की कोई समस्या है, कहीं जल भराव की समस्या है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, बता भी सकते हैं। और सोनीपत में मैं ये मानता हूँ कि पूरे हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2014 से पहले जहाँ 8 घंटे 9 घंटे बिजली मिलती थी, आज 18 से 20 घंटे बिजली देने का हमने काम किया है। और 20 और 22 घंटे ऑन एवरेज अगर पूरे महीने का आकलन करेंगे तो 20 और 22 घंटे का आकलन फैक्ट्रियों में भी हमने बिजली देने का काम किया है। बिजली के बारे में, सड़कों के बारे में, रेलवे के बारे में और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बहुत तेज गति के साथ पूरे देश में विकास हुआ है और हरियाणा विकास की दृष्टि से आज 1 नंबर पर है। स्वास्थ्य की आपने बात की है, लेकिन सोनीपत के ही सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस की सेवा कर रहे हैं, वहाँ जो मरीज वहाँ की लिफ्टें खराब है, तमाम सुधार। ये इस प्रकार से आप जो कह रहे हो लिफ्टें खराब है, मैं दौरा करूंगा, मैं चेक भी करूंगा और इस प्रकार की जानकारी आपने दी, इसकी जांच करवाई। आपके द्वारा कई बार सिविल अस्पताल का दौरा किया गया है। जब भी मैंने दौरा किया है सुधार के काम हुए हैं। और आज पहली बार आप कोई भी पत्रकार ये कह दे पहली बार आपने ये लिफ्ट की खराबी की बात बताई, अभी आज ही इसकी जांच करवाएंगे, पता करेंगे। इस तरह से एक मीटिंग हो रही थी कि हरियाणा में जिले बनाए जाएंगे, उस कमेटी का समय को बढ़ा दिया गया है। गोहाना को भी जिला बनाने की बात सामने आ रही है। 2 जिले उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ये जिस प्रकार से नए जिले का गठन है और नए जिला बनाने की एक कमेटी बनी है, 4 मंत्रियों की वो कमेटी है और बहुत जल्दी उस पर अमल होगा। और हरियाणा में जो हमने अपने संगठन की दृष्टि से जिस प्रकार से जिले बढ़ाने का काम किया है, प्रशासनिक दृष्टि से भी मुझे लगता है बहुत जल्दी हरियाणा सरकार नए जिले बनाने का काम करेगी। प्रदेश में सर जिस तरीके से आप संगठन की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट मानी जाती है, तो यहाँ पर कार्यकाल पूरा होने के बाद क्यों नहीं हो पाया? ये भारतीय जनता पार्टी में अनेक बार ऐसा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। जहाँ भी डीएपी और यूरिया खाद की कमी की जानकारी हमें मिली है, तुरंत उसकी पूर्ति की गई है और आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरी मात्रा में खाद बाजार में होगा। और आज भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज को बहुत जल्दी दूर करेंगे। सर, जिस तरह से परीक्षाओं की बात है, परीक्षा होने वाली है, तो हरियाणा सरकार ने परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था हरियाणा सरकार ने पहली बार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था, जो बच्चे सीटेट का पेपर देने के लिए आएंगे और घर से लेके सेंटर तक
फ्री में लेके आना, उनको सुरक्षित घर पर पहुंचाना, और जो हमारी बेटियां पेपर देने के लिए आएंगी उनके साथ घर के एक सदस्य को भी फ्री लेके आना और उनको वापस पहुंचाना, इस प्रकार की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। 13.5 लाख के लगभग बच्चे इसमें टेस्ट में भाग लेंगे। 26 और 27 2 दिन तक चलेगा, 4 शिफ्टों में पेपर होंगे और अलग अलग से 9,200 बसें इस पूरे काम में लगाई गई हैं और बहुत अच्छे ढंग से बच्चे पेपर दे पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का पर्ची खर्चे को लेकर ट्रांसपेरेंसी की बात है, जैसे 100% हमारी सरकार का यही उद्देश्य है कि बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर बच्चों को रोजगार मिले और उसमें हम कामयाब रहे। अगर किसी के तरफ होता है इसमें एग्जाम किस तरह का है? कोताही की कोई संभावना ही नहीं लगती, कोई कोताही बरती जाएगी, सब अपनी ड्यूटी को पूरा करने का काम। अगर जी विपक्ष लगातार सरकार पर क्राइम को लेकर हमला कर रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? 2014 के बाद हरियाणा प्रदेश में क्राइम का रेशो घटा है और क्राइम करने वाले बहुत जल्दी पकड़े भी जाते हैं, उनको सजा देने का भी काम होगा। और आज हरियाणा में किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी व्यवस्था खराब नहीं है, आज सब ठीक है। लेकिन सोनीपत में पिछले 24 दिनों के अंदर 3 लोग की वारदात हो चुकी है, एक का भी खुलासा नहीं हुआ। जो भी वारदात हुई है बहुत जल्दी उनका खुलासा भी होगा और पकड़े भी जाएंगे।